अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। मोहतरम नाजरीन, तारीख़ आलम में ये वो निराला व अनोखा दिन है कि इसी रोज़ आलम हस्ती की तख्लीक का बाइस, गर्दिश लैलो निहार का मकसूद, खल्क़ आदम अलैहिस्सलाम का राज सरबस्ता, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की हिफाजत का राज, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िबा से सयानत का राज पिन्हा, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत उज़्मा, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मज़लूम औरतों की पुकार, गरीबों व मस्कीनों का वाली और पूरी इंसानियत का पुरसाने हाल पैदा हुआ। चंद चढ़िया आमिना दे लाल दा, चंद चढ़िया आमिना दे लाल दा, चंद चढ़िया आमिना दे लाल दा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो, गज बज के बोलो, हाथ उठाकर बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा दादा की आमद, मरहबा सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। मोहतरम नाजरीन कराम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला बयान करते हुए शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। ये मनाजिर हैं मीरपुर ख़ास पोस्ट ऑफिस जीपीओ चौक के, और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जमुना दास कॉलोनी। यहाँ कल लोगों को खाना खिलाने का एहतमाम है। तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल भी मैं यहाँ आया था, लेकिन गुज़श्ता साल मलक रफ़ीक मरहूम हयात थे। अब कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके बेटे और उनके साथ उनके दोस्त अहबाब मिलकर सुबह यहाँ जो खाना खिलाया जाएगा उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। ये मनाजिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह के हैं। शहर में सफाई का अच्छा इंतज़ाम किया गया है आज। ये सब कुछ देखकर बस एक ही ख़्याल ज़हन में आता है कि हम मुस्तकिल तौर पर इसी तरह की सफाई रख सकें। गज बज के बोलो, गज बज के बोलो, मरहबा सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, मरहबा। सासेबा में हुई पट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, महंगता तो बादशाह पर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल भाला नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ इसी तरह के मनाजिर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिक परवाने वो अपने घरों से निकले हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं। बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, जो गदा देखो आहा जो गदा
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर बहुत क्लीन नज़र आ रहा है। मैं इससे पहले भी एक दो वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि नया जो बल्दियाती सेटअप आया है इसमें लोग कुछ काम कर रहे हैं, उतना नहीं लेकिन हो रहा है। और आज 12 रबीउल अव्वल है। हो सकता है आपके ज़माने में आज से 30-40 साल पहले बहुत ज़्यादा शहर क्लीन था और 12 रबीउल अव्वल पर खुसूसी तौर पर क्लीन होता होगा। सच्ची बात कहूँ पहली बार है। मैं जब से चीज़ें देख रहा हूँ मुझे लगा कि इतना अच्छा क्लीन शहर इससे पहले मैंने नहीं देखा पिछले 20-30 सालों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न विलादत मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। बहुत सारी बातें कि किस तारीख को विलादत है, ये सारे इख्तलाफात उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम के लिए छोड़ के मैं अपनी बात करूँगा कि सरकारी तौर पर और अवामी तौर पर 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जाता है। कसम से अभी एक स्कूल में था, वहाँ प्रोग्राम भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, एक स्पीच भी दी, बच्चियाँ बैठी हुई थी छोटी छोटी। एक ही बात, मैं कोई आलम नहीं हूँ भाई, मैं कोई बाज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हकीकत होती हैं मेरा ख्याल है उसको बयान करने के लिए किसी वाइज का होना ज़रूरी नहीं है। बच्चियों से, स्कूल की बच्चियों से एक ही बात की, छोटी बच्चियां हैं तो वो उसी जहन के मुताबिक एक ही बात जहन में आई कि यार वो क्या दौर था जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको उनकी प्रॉपर्टियों में से हक नहीं दिया जाता था। ऑल्दो कि अब भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन दीन तो कहता है कि दिया जाए। बच्चियां तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। मैंने कहा बच्चियों आप यहाँ बैठी भी हो ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत ज़्यादा दीन के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीमात है उनकी वजह से ये इज़्ज़त, ये वक़ार हम भी हासिल कर रहे हैं। हम लोग भी हासिल कर रहे हैं उनके वसीले, उनके सदक़े से, उनकी दी गई तालीमात पर अमल करके आज हमारी बच्चियाँ उस सूरत हाल से नहीं गुजरती। हालांकि अब भी चीज़ें हैं क्योंकि हम पूरा अमल नहीं कर रहे दिन पर। मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये रोड्स मैंने आपको दिखाए, ठीक है। ये एक चौक है, इस तरफ लालचंदाबाद है, इस तरफ हीराबाद की तरफ चला जाएगा इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज, ये जमुना दास है मेरे अकब में, बस मंजर में। यहाँ पिछले साल भी मैं आया था, मलक रफ़ीक मरहूम अब हो गए हैं, उस वक्त वो हयात थे, उनका वो कुछ बातें मेरी वीडियो में भी रिकॉर्ड हैं। बच्चे बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सर कमाल कर दिया, हमारी तस्वीरें हैं, सब कुछ है, लेकिन वीडियो में हमारे अब्बा आपने रिकॉर्ड किया था, हमने देखा, दुख भी हुआ, खुशी भी हुई कि चलो एक याद है। तो इस साल भी उन्होंने एक बड़े पैमाने पर खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो बेचारे गरीब हैं, मुस्तहिकीन हैं, वो आएँ, खाना खाएँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में। रात एक बात हुई थी, मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल है, तो ठीक है, उस पर है कि अब हम बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें और चोरी की बिजली इस्तेमाल ना करें, फिर करें आप। और खाना खिलाना तो सबसे बड़ी चीज़ है भाई, खिलाता रब है, मेरा पालने वाला रब है, उनकी कहीं भी, रब की कहीं भी बातों पे चल के हम एक वसीला बनते लोगों को खाना खिलाते हैं। बातें बहुत लंबी हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह से, और सुबह 9:30 बजे से सिलसिला जारी है, दर्जनों देगें माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जो लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ताला कभी उन्हें भूखा ना रखे। आ जाए। चांद उस्ताद की भरपूर, चांद उस्ताद की पिछले साल भी आई थी, ये दूसरा साल है चांद उस्ताद का। वो सारी आई थी। किसी सोरे पर क्या पड़ी के चमका खुर्शीद था, किस सोरे पर क्या पड़ी के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी। ये खाना पकाने वाले चांद कुरैशी साहब हैं, जिनको खाने पकाने के पैसे तो दिए जाएंगे ही, साथ में
उनको और उनके साथ जो लेबर है वर्कर, उन्हें सूट भी तोहफे में दिए जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप हमारे साथ रहें। आज के इस प्रोग्राम का जो कल रात से शुरू हुआ था, कल रात भी मैं यहाँ आया था, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ कल रात का नहीं है। मेरी इससे जज्बाती वाबस्तगी पिछले कई सालों से है और इस प्रोग्राम से स्पेशली पिछले साल से। आप वो वीडियो देख चुके होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल का नया नया आगाज़ हुआ था। यहाँ पर एक प्रोग्राम था 12 रबीउल अव्वल के हवाले से लोगों को खाना खिलाने का। तो मलक, रफ़ीक, निमको वाले भाई जो उस वक्त हयात थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं बैठकर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, रिकॉर्ड हो गई, यादगार रहेगी, आने वाली कई सदियों तक वहाँ महफूज रहेगी। तो इस बार वो बस अल्लाह ताला को जो मंजूर है, रबीउल अव्वल से कुछ दिन पहले उनकी रहलत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए भी सब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद करे और पसमानदगान हैं उनके सब्र जमील की दुआ। पिछले साल की बनिस्बत एक बड़ा प्रोग्राम, ज़्यादा लोगों को, हज़ारों लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया गया। शफीक भाई साहब हैं, ये सारे जितने लोग दिखाए हैं ये सब इनके साथ शामिल थे। इनकी रात से मेहनत है, ये लोग कई घंटों से सोए नहीं है। मैं तो रात 12-1 बजे चला गया था यहाँ से। शफीक भाई कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, भाइयों का। और हम क्या खिलाएंगे, तो अल्लाह ही खिलाने वाला, हमारी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ही खिलाता अपने बंदों को ना, ये अल्लाह का ही करम है। जब अल्लाह ये वो करम से ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अल्लाह ने हमें इस प्रोग्राम की तौफीक अता करी है। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों। तो हकीकत यही है मेरे भाई, इंसान सिर्फ वसीला बनता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। अल्लाह खिलाता है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इन भाइयों से कोई काम ले लिया। ये इस बात पे शुक्र किया जाना चाहिए। आप भी, अगर आपको कभी मौका मिलता है कि आप कुछ एफर्ट करते हैं, मैं बारहा कहता रहता हूँ, कई दफ़ा मुंह से निकल जाता है यार मैंने किया, उसी वक्त एहसास होता है कि सर मैं क्या, मेरी औकात क्या। अल्लाह का करम है कि अल्लाह अगर हमसे कोई काम ले ले। तो यहाँ से मुझे चलना है एक और फैमिली की तरफ, वहाँ से होकर फिर अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। रफ़ीक मरहूम भाई के तीनों साहबजादे शफीक, तौसीफ़, काशिफ और ये हैं इनके भाइयों जैसे दोस्त मोहम्मद आसिफ। मोहतरम नाजरीन, कभी घरों के मनाजिर ऐसे ही हुआ करते थे। मैं एक घर में मौजूद हूँ जिसका कफ़ील बिस्तर पर है पिछले 7 महीनों से। आप समझ सकते हैं फिर घर का कफ़ील बड़ा और रोज़ी रोज़गार तो किस तरह से गुजर बसर हो रही होगी। इन्होंने मुझे बताया ये बाकायदा हर साल महफिल मिलाद वगैरह प्रोग्राम मुनक़द करवाते रहते हैं। घर पे चावल वगैरह बनाते हैं, नात शरीफ का प्रोग्राम होता है और वो चावल बांटे जाते हैं, लोग खाना खाते हैं। इस बार, अब ये 2 दिन पुराना वाक़या है, आंखें अशक बार सर, एक खुशी का एहसास भी होता है कि अल्लाह ने हमसे कोई काम ले लिया। इन्होंने इस बार प्रोग्राम करना था, यकीनन मैं भी इससे पहले आ चुका हूँ। ये जितनी तौफीक होती है 1-2 देख वो करते हैं अल्लाह की राह में। तो घर की वो जो गली है, वहाँ एक शख्स जो कि पूरी कॉलोनी में मुख्तलिफ लोगों के पास जा चुका है कि यार मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है कि फौरी ऑपरेशन है वरना ये जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस शख्स को पता चलता है, ये हर साल बाकायदगी से मनाता है मिलाद, तो वो पैसे अपनी वाइफ ज़ौजा मोहतरमा मेरी बहन, उनसे मशवरा करके वो पैसे जितने भी वो ज़रूरत थी उस ऑपरेशन के, वो सारे उन्हें देता है। उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह रूबा सेहत है। मुझे बहुत खुशी हुई यार, बहुत खुशी हुई। वाकई इंसान अगर सच्चाई की तलाश में निकले, अच्छाई की तलाश में निकले, तो खुदा उस राह पर उसे गामजन कर देता है। हम अगर अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें, लोग कहते हैं ना अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह बिल्कुल तौफीक देगा, लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। आप उठाइए, अल्लाह आपको उस राह पर इस्तकामत दे देगा। तो बस यही सिलसिले चल रहे हैं। उसी सिलसिले में आज 12 रबीउल अव्वल का दिन इख्तिताम पजीर होने वाला है। इस भाई के पास पहुँचे हैं तो वाकई डिज़र्व और मुस्तहिक शख्स है, 7 माह से बिस्तर पर है। अल्लाह ताला करम के मामलात करे। कल परसों शायद जिक्र किया होगा कि हम लोग पैसा पहुंचा देंगे, अभी अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से एक वसीला बनकर आगे दुआ ज़रूर करनी है। शिफा तो अल्लाह ने देनी है मेरे भाई, दवाई में और पैसे से भी, वगरना आप जानते हैं कि बहुत सारे पैसे वाले लोग भी शिफा नहीं ले सकते, शिफा बिकती नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। इस भाई के साथ एक पोर्शन हमारे पास है शफीक सिद्दीकी भाई की तरफ से अमानत का,
वो इन तक पहुंचाते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इंसान सर खिदमत अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से और अल्लाह के नेक बंदों की तरफ अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया बन जाएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।